नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। आप सभी ने अपने आवेदन जमा करवा दिए होंगे और कई जगह पर भर्ती प्रोसेस शुरू हो चुका है। कमेटी ने भर्ती प्रोसेस में क्या नए नियम तय किए हैं, आइए जानते हैं। नए नियम क्या हैं, किस तरह से सिलेक्शन कमेटी नए नियमों के आधार पर मल्टीटास्क वर्कर को नियुक्तियाँ देने जा रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगी। कुछ जिलों में यह प्रोसेस शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम इंडिजेंट सर्टिफिकेट की बात करेंगे। दोस्तों, यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इंडिजेंट सर्टिफिकेट या विषम परिस्थितियों के अंक उस कैंडिडेट को मिलेंगे जिस कैंडिडेट के घर से कोई भी गवर्नमेंट सेवा में नहीं हो, साथ ही उसका कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, साथ ही उसके घर में कोई व्हीकल या वाहन नहीं होना चाहिए, साथ ही उसकी सालाना इनकम जो है वो 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए और ज़मीन 1 एकड़ से अधिक ना हो। उसे इंडिजेंट या विषम परिस्थितियों के अंक मिलेंगे। उस कैंडिडेट को इंडिजेंट सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे। बीपीएल और इंडिजेंट सर्टिफिकेट के अंक दोनों सर्टिफिकेट होने पर पहले की तरह पॉलिसी डॉक्यूमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर मेरिट में अंक बराबर हो जाएं तो किस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में किन्हीं 2 या 3 कैंडिडेट के अंक बराबर हो जाते हैं तो नए नियमों के अनुसार सबसे पहले देखा जाएगा कि किस परिवार को सबसे अधिक ज़रूरत है। उसकी फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, उस कैंडिडेट को सबसे पहले मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही दोनों तीनों कैंडिडेट में जिनके भी अंक बराबर होंगे उनके घर में ये भी देखा जाएगा कि उनके घर में से किसके घर में गवर्नमेंट जॉब में कोई व्यक्ति नहीं है, उसे प्राथमिकता मिलेगी। मान लेते हैं कि अंक बराबर होने पर और सभी के घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो जिस परिवार की इनकम सबसे कम होगी उस इनकम के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यानी कि जिस कैंडिडेट के अंक सबसे कम होंगे उस कैंडिडेट को अंक मिलेंगे। मान लेते हैं कि सभी की इनकम भी बराबर हो जाती है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स की इनकम जो है वो भी बराबर है, तो उन कैंडिडेट्स की आयु के आधार पर सिलेक्शन होगी। यानी कि जो कैंडिडेट आयु में बड़ा होगा उसे सेलेक्ट किया जाएगा, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसके बाद 8 अंक उस कैंडिडेट को मिलेंगे जिसने स्कूल के लिए भूमि दान की है। जहां उसने अप्लाई किया है उसी स्कूल के लिए भूमि दान की होनी चाहिए, तभी उस कैंडिडेट को 8 अंक मिलेंगे। भूमि दान करने वाले कैंडिडेट के पत्नी बच्चे भर्ती में योग्य माने जाएंगे। तहसीलदार पटवारी की वेरिफिकेशन के आधार पर भूमि सर्टिफिकेट जारी करेंगे। यानी कि तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर यह अंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने भर्ती निकलने के बाद स्कूल को भूमि दान दी है उन लोगों को योग्य नहीं माना जाएगा, उन्हें अंक नहीं मिलेंगे। यानी कि जिन लोगों ने भर्ती की एडवर्टाइजमेंट होने के बाद स्कूल के लिए भूमि दान की है उन लोगों को यह अंक नहीं मिलेंगे। भूमि दान करने का बेनिफिट केवल एक बार ही लिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मिनिमम डिसेबिलिटी और मैक्सिमम डिसेबिलिटी लिमिट की। दोस्तों, मिनिमम डिसेबिलिटी की बात करें तो 40% तक ही कैंडिडेट भर्ती के योग्य माने जाएंगे। यानी कि कम से कम 40% तक डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इससे अधिक डिसेबल होने पर भी वो कैंडिडेट्स को योग्य माना जाएगा। यानी कि 100% डिसेबल होने पर भी काउंट किया जाएगा, लेकिन वो कैंडिडेट माइंडली स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी की सिलेक्शन डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो महिलाएं पति द्वारा छोड़ दी गई हैं उन्हें बीडीओ से सर्टिफिकेट लेना होगा। यानी कि बीडीओ द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें अंक मिलेंगे। बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए अपडेट समय पर मिल सके। धन्यवाद।